हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स से वन लाइनर्स की। कल वाले वीडियो में हमने बात की थी अगस्त के वन लाइनर्स की, तो पार्ट 1 हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 और अगस्त में जितने भी वन लाइनर्स हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले बीपीएससी प्लस सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। 15 से पहले अगर आप ये कोर्स परचेज़ करते हैं तो 1499 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। अगर आप 15 के बाद ये परचेज़ करते हैं तो पूरे 1999 में ये कोर्स आपको मिलेगा। सो हरी अप एंड जॉइन द कोर्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है, ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के 75वें समारोह पे जो कि 15 अगस्त को हुआ, एक कैंपेन लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और यहाँ पे मंत्री भी दिया हुआ है। यूनियन मिनिस्टर कौन है अभी इस डिपार्टमेंट के, इस मिनिस्ट्री के? तो वीरेंद्र कुमार है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो कैंपेन जो लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग जन। यहाँ से दिव्यांग जनों के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से ये कैंपेन लॉन्च किया गया। इस कैंपेन का नाम था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। क्या था? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। और ये ब्लू फ्रीडम क्या है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? तो एक हम कह सकते हैं कि एक दल बनाया जाएगा, एक टीम बनाई जाएगी जिसमें जितने भी लोग रहेंगे उस टीम में वो सारे के सारे कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ उनमें रहेंगी, सारे के सारे दिव्यांग जन रहेंगे। और ये सब मिलकर के कहाँ पहुँचने वाले हैं? सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पे पहुँचने वाले पहली टीम ये बन जाएगी जिसमें सारे के सारे लोग दिव्यांग जन हैं। यही है ऑपरेशन ब्लू फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया ने कितने मेडल्स जीते एट द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप हेल्ड इन पोलैंड? पोलैंड में वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप चल रहा था, वर्ल्ड तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप चल रहा था, जिसमें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? तो इंडिया ने टोटल 15 मेडल्स जीते, यानी कि 15 मेडल जीते। HCL ने लॉन्च किया एक पोर्टल, किस नाम से ये लॉन्च किया है? और ये पोर्टल क्या करेगा? ये पोर्टल करेगा आर्टिसंस जो हैं उनको एम्पावर करने का काम करेगा, ठीक है। तो इस पोर्टल का नाम है माई ई हार्ट, एक्चुअली माई ई हार्ट, ओके। नेक्स्ट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक इंडिया की पहली कैटल जीनोम चिप क्या की है, वो रिलीज की है फॉर प्योर वैरायटीज ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल बाय विच नेम? तो इंडिया गाओ या इंडिया गाऊ, ठीक, इस नाम से उन्होंने ये चिप को रिलीज किया है। अच्छा, ये जो इंडी गो नाम का चिप है, ये चिप करेगा क्या? तो देखिए, इस चिप को ना डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि हैदराबाद में ये इंस्टीट्यूट है। इसमें जो हमारी खुद की जो देसी जो इंडिजिनियस ब्रीड्स है ना जानवरों की, कैटल्स की, जैसे गीर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल, इनको इनके संरक्षण के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए इस चिप को डेवलप किया गया है, ताकि हम अपने जो देशी गाय के और भैंस की जो प्रजाति है उसको हम क्या कर सके, संरक्षित कर सके। तो ये चिप यही काम करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम इन्होंने दिया सागो, SAGO। सागो का सबसे पहले नाम जानते हैं कि इसका पूरा मतलब क्या है। इसका पूरा मतलब है द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस, ठीक है। फिर से सुनिए एक बार, द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस, या फिर उसको सागो भी कहते हैं। इसका काम क्या होगा? इसका फंक्शन ये होगा कि ये सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे एमरजेंस ऑफ फ्यूचर एमर्जिंग पैथोजेंस की, जो कि पैंडमिक, जिसमें पैंडमिक से लड़ने के लिए कुछ पोटेंशियल्स होंगे, और वो एडवाइज करेंगे इसके रिगार्डिंग WHO को, ठीक है। तो ये सागो का काम होगा। अब हम जानते हैं, थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं WHO के बारे में। WHO के बारे में अगर हम जाने तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और बात करें, और बात करें इसके
हेड की बात करें, इसके प्रेसिडेंट की, तो टेड्रोस अधानोम इसके प्रेसिडेंट है, टेड्रोस अधानोम, ठीक है। उसके बाद है कौन वो पहला नेशनल पार्क बन गया है इंडिया का जो कि एक सैटेलाइट फोन से इक्विप्ड हो गया है। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि सैटेलाइट फोन्स से इक्विप्ड होने वाला इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है, और ये कई एग्जाम में आ भी चुका है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ये बन गया है इंडिया का पहला नेशनल पार्क जो इक्विप्ड हुआ है सैटेलाइट फोन्स से। उसके बाद है इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। पहला ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर बना है तिरुवनंतपुरम, केरला की राजधानी है, कैपिटल है। अगेन तिरुवनंतपुरम का ही ये न्यूज़ है। कौन सी यूनियन टेरिटरी ने सेलिब्रेट किया इट्स लीगल ट्रांसफर डे? डीजोर। देखिए ये जो है ना, ये ये तिरुवनंतपुरम ही यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आपको काट देना है। ये आंसर नहीं है इसका, मुझे लगा ये दोबारा कुछ होगा केरला से रिलेटेड न्यूज़, बट ये केरला से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। डीजोर ये जो सेलिब्रेट किया जाता है डे, ये 16 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ लीगल ट्रांसफर डे। कहाँ पे? तो पुडुचेरी में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, पुडुचेरी भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद भी पुडुचेरी इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है। ये भी फ्रेंच इंडिया का ही पार्ट था, फ्रेंच के अंडर में ही था। जब फ्रेंच ने ट्रांसफ़र किया इसे, इंडिया को दिया 16 अगस्त को, इस वजह से 1962 में, इस वजह से 16 अगस्त को पुडुचेरी में क्या मनाते हैं, ये लीगल ट्रांसफ़र डे। क्लियर है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने 4 नया जिला बनाने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ के अंदर में। एक है मनपुर, सक्ती, सारनगढ़, बैलागढ़ और महेंद्रगढ़। ये 4 डिस्ट्रिक्ट वो बनाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट? तो इसको बनाने के बाद टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे स्टेट में? तो 32 हो जाएंगे। अभी तक 28 थे, 4 और बना रही है, तो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। कौन सा हॉस्पिटल इंडिया में बन गया है टू हैव अ कैंपस फायर स्टेशन, यानी कि इस स्टेशन के अंदर ही फायर स्टेशन है एक, जो कि आग वाग लगेगी उस टाइम पे काम आएगा अगर कोई दुर्घटना होती है। तो एम्स दिल्ली में खुद का फायर स्टेशन इस्टेब्लिश कर दिया गया है। क्लियर है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये देखिए, ये इंडिया में बनाया जाएगा। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक इंडिया बन चुका है, एक्चुअली इंडिया में बन चुका है ये। तो बात आती है पहला कहाँ पे है। ये तो सेकेंड लार्जेस्ट है, तो पहला कहाँ पे है? तो पहला है नॉर्वे में, ठीक है, नॉर्वे में। अभी ये जीन बैंक होता क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो जीन बैंक ऐसे बैंक्स को कहते हैं, ऐसे स्टोर हाउस को कहते हैं जहाँ पे जो जीन्स है ना, चाहे वो प्लांट्स के जीन हो, चाहे वो एनिमल के जीन्स हो, उनको कंजर्व करके रखा जाएगा ताकि वो विलुप्त ना हो पाए। उनको संरक्षित करके रखा जाएगा ताकि जो बायोडाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी है ना, वो बरकरार रह सके। तो इसकी वजह से ये जीन बैंक्स को बनाया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है, किसने इस स्पिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने ये स्पिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। क्लियर है। इंडिया और ब्रिटेन, इसकी बात करते हैं। द नेवीज ऑफ विच 2 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कोंकण? कोंकण 2021 ये एक नेवल एक्सरसाइज हुआ, नेवी का एक्सरसाइज हुआ 2 देशों के बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में कि नेवल एक्सरसाइज कोंकण किन 2 देशों के बीच में होता है, या फिर इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होने वाले नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 69th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं इंडिया के? तो हर्षित राजा बन गए हैं। और मैंने उस दिन पूरा लिस्ट बताया था 69 से लेकर के 73 तक कौन कौन बन गया है ग्रैंड मास्टर अब तक। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लीजिए। हर्षित राजा पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं।
कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा? देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, तो मनोज सिन्हा जी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, उनका प्रोग्रेस कितना हुआ, कहाँ तक पहुँच गया है वो काम, इसको मॉनिटर करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए प्रूफ नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा ने प्रूफ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उसके बाद है हु हैज़ बिकम द एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? उत्तराखंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ब्रांड एम्बेसडर अभी बना दिए गए हैं वंदना कटारिया। ये हॉकी की प्लेयर है, हॉकी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है हु वॉन जाम्बियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? जाम्बिया की प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं हकांडे हिचिलेमा, और ये रिप्लेस किसको करने वाले हैं? ही विल बी द सेवेंथ प्रेसिडेंट, अच्छा सॉरी, ही विल बी द सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 7वें प्रेसिडेंट ये होने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मुहिद्दीन यासिन ने रिजाइन कर दिया है आफ्टर लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ वोट इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में वोट ऑफ ट्रस्ट ये लूज कर गए थे, हार गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया है मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन ने। A joint exercise between the navies of which two countries started in the Persian Gulf? तो इंडिया और बहरीन के बीच में क्या हुआ? ये एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज शुरू हुआ पर्शियन गल्फ में। इन विच क्लब यूरोप्स फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैज जॉइंड आफ्टर? देखिए फुटबॉलर, यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने ज्वाइन किया है किस क्लब को? बार्सिलोना को छोड़ने के बाद। तो पेरिस सेंट जर्मन, इस क्लब को उन्होंने ज्वाइंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन नेवीज ऑफ विच टू कंट्रीज स्टार्टेड इन द पर्शियन गल्फ? अभी तो हमने बात की इसी को, ये अच्छा ये यहाँ पे रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया, तो ठीक है, ये भी रिपीटेड है और ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है स्मार्ट हेल्थ कार्ड इशू करने वाला पहला स्टेट कौन बन गया है? तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड इशू करने वाला पहला स्टेट उड़ीसा बन गया है। किस साल तक 6 लाख गांव कनेक्ट कर दिए जाएंगे इंटरनेट फैसिलिटी से? तो 2024 तक 6 लाख गांवों को कनेक्ट कर दिया जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाएगा, ये ऐलान किया गया है। उसके बाद है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना, ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 18th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर संगोली रायना? संगोली रायना 18th सेंचुरी की फ्रीडम फाइटर है। इनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इनका ये ऑर्गेनाइजेशन किया, किन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये सेलिब्रेशन? ये किया कर्नाटका की सरकार ने। उसके बाद है किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू पेट्रोनाइज द इंडियन हॉकी टीम फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स? यानी कि इंडियन टीम को ये स्पॉन्सर करेगी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि ये पेट्रोनाइज करेगी, संरक्षण प्रदान करेगी, फाइनेंशियली हो सके किसी भी तरह का, हॉकी टीम को, इंडियन हॉकी टीम को आगे अगले 10 साल के लिए, ठीक है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव? तो ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव लॉन्च किया महाराष्ट्र की सरकार ने। 19 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट किया गया 19 अगस्त को। किस बर्थ एनिवर्सरी पर सुभद्रा कुमारी चौहान के किस बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल ने क्या किया? उन्हें ऑनर किया बाय मेकिंग अ डूडल। देखिए गूगल अपने डूडल जो है, गूगल का जो इंटरफेस है जिसपे गूगल लिखा रहता है, उसको ना चेंज करता रहता है किसी बड़े ओकेजन पे उसके अकॉर्डिंग, तो इसको कहते हैं डूडल। तो गूगल ने डूडल अपना चेंज किया था कब? सुभद्रा कुमारी चौहान के बर्थ एनिवर्सरी पे। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थी? ये कविता आप सबने पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो एक पोएट थी, फ्रीडम फाइटर भी थी। तो इनके 117th बर्थ एनिवर्सरी पे इन्होंने क्या किया?
अब इनको होमेज दिया, मतलब कह सकते हैं कि ट्रिब्यूट दिया अपना डूडल चेंज करके, इनके इनके जैसा बना करके इनके नाम पर। उसके बाद है कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है एक मेगा ब्रांड कैंपेन, बदलाव हमसे है। बदलाव हमसे है कैंपेन लॉन्च किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। आगे बढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया आयुष्मान भारत अधिकार पत्र? तो मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत पत्र अधिकार पत्र लॉन्च किया। उसके बाद सेकंड एडिशन जायर अल बहर एक्सरसाइज का सेकंड एडिशन, जो कि किसके किसके बीच हुआ, इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ? ये कतर और इंडिया के बीच में हुआ जायर अल बहर एक्सरसाइज। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया द यूज ऑफ द वर्ड गोरख धंधा? हरियाणा की गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है, द यूज ऑफ दिस वर्ड गोरख धंधा। अच्छा, हरियाणा की गवर्नमेंट ने इस वर्ड को बैन कर दिया है, तो क्यों बैन किया? गोरख धंधा वर्ड को क्यों बैन किया? देखिए, जैसे कि आपको पता है गोरखनाथ पीठ है, तो गोरखनाथ जो मठ है वहाँ के कुछ डेलीगेट्स आए थे मनोहर लाल खट्टर जी के पास, और जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे बात की उन्होंने और उन्हें बोला कि गोरखनाथ वॉज द सेंट ऑफ गोरखनाथ पीठ या मठ बोल सकते हैं। तो गोरखनाथ कौन थे? एक सेंट थे। और गोरख धंधा जो वर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको कहते हैं कि गोरख धंधा तुम कर रहे हो। तो इससे जो सेंटिमेंट्स है गोरखनाथ को मानने वाले लोगों का, वो उनके फॉलोअर्स का सेंटिमेंट हर्ट होता है, जिसकी वजह से इस वर्ड को बैन कर दिया गया हरियाणा की सरकार के द्वारा। ठीक है। 20 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो अक्षय ऊर्जा डे सेलिब्रेट किया गया, रीन्यूएबल एनर्जी डे सेलिब्रेट किया गया। कौन सी शहर ने प्रपोज किया है टू बी रीनेम एज हरिगढ़? आई मीन हरिगढ़ नाम बदल के रखा जाएगा, किस शहर का ये प्रपोज किया गया बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? तो अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा गया है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य सरकार ने अनवील किया है खार खंदर स्कीम? खार खंदर स्कीम फॉर आर्टिसंस एंड वीवर्स। तो जो बुनाई करने वाले हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनके लिए ये स्कीम किसके द्वारा लाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट अमंग स्मॉग टावर इनॉग्रेटेड? कंट्री का पहला स्मॉग टावर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया जो कि प्यूरिफाई करेगा पोल्यूटेड एयर को? तो दिल्ली में ये किया गया। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट विच इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन? क्रिप्टो अडॉप्शन के मामले में, क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट करने के मामले में वर्ल्ड में दूसरी कंट्री कौन बनी है? तो ये बनी है इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस कंट्री के साथ इंडिया ने समझौता किया है, साइन किया है एक अग्रीमेंट कि वो परचेज करेगी उस कंट्री से AK-103 असॉल्ट राइफल्स? AK-47 का नाम आप सबने सुना है, उसी तरीके से ये राइफल्स हैं AK-103, और इसको खरीदेगी इंडिया किसके साथ? रशिया से खरीदेगी। तो इसके साथ आई मीन रशिया के साथ इंडिया ने अग्रीमेंट किया है। NTPC ने बिल्ड किया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या किया? लॉन्च किया। उसके बाद है कौन सा स्टेट पहला बन गया है एल्कोहल म्यूजियम ओपन करने वाला? तो एल्कोहल म्यूजियम ओपन करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। ओके। उसके बाद है इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल गार्डन सेटअप कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। हाईएस्ट ऊंचाई पे बने वाला, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बना हर्बल गार्डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। अगर हम बात करें, इस 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें टॉप पोजीशन पे आई है एप्पल। ठीक है। अगर हम टॉप 656 कंपनीज की बात करें तो सबसे ऊपर एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद अमेजॉन है, अल्फाबेट है, फेसबुक है और टेंसेंट है। बात करें सबसे ज़्यादा किस देश के कंपनीज इसमें है, तो सबसे ज़्यादा यूएस का है, 243 कंट्रीज यूएस के है इसमें।
और अगर हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया 9th पोजीशन पे है और इसमें टोटल जो कंपनीज है इंडिया की वो है 12 कंपनीज। और 12 कंपनीज, अगर इंडियन कंपनी की बात करें तो लीड कौन कर रही है? लीड कर रही है रिलायंस, जिसका रैंक है 58। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगर और भी कंपनीज की बात करें कि और कौन कौन सी कंपनीज है, तो रिलायंस तो है अभी जैसे मैंने बताया, उसके बाद विप्रो है, एशियन पेंट्स है, HCL है। तो इस तरह से ये कंपनीज है, ठीक है। ITC भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अमित खत्री ने कौन सा मेडल जीता इन द अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स फोकस्ड ऑन चिल्ड्रेन, किसने ये रिलीज किया है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो कि फोकस्ड है चिल्ड्रेन पे, तो यूनिसेफ ने ये इसको रिलीज किया है। 23 अगस्त को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर स्लेव ट्रेड एंड दियर अबॉलिशन। 23 अगस्त की ही न्यूज़ है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आजीविका सहायता योजना। आजीविका सहायता योजना लॉन्च किया गया मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। AI इनेबल्ड चैटबॉट ऊर्जा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये BPCL के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक रोड बनाया जा रहा है जिसका नाम एक रोड अनाउंस किया गया किनके नाम पे? कल्याण सिंह जी के नाम पे। इनकी मृत्यु हो गई और इनके नाम पे एक रोड की घोषणा की गई। अयोध्या में वो रोड बनेगा। अगर बात करें कल्याण सिंह की, तो ये कौन है? तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और BJP पार्टी से जुड़े हुए थे। ओके। पेटीएम हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे के लिए पेटीएम ने पार्टनर किया है HDFC बैंक के साथ। उसके बाद है कौन सा स्टेट्स का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? तो उड़ीसा का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में उसने टॉप पोजीशन हासिल किया है। किसने लॉन्च किया? एक नया जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल जिसका नाम है युक्त धारा। तो युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया जितेंद्र सिंह ने। कौन सी IIT ने डेवलप किया है पहला स्वदेशी मोटराइज्ड व्हील चेयर? इसका नाम इन्होंने रखा है नियो बोल्ट। तो IIT मद्रास ने स्वदेश निर्मित एक नया मोटराइज्ड व्हील चेयर नियो बोल्ट क्या किया है? डेवलप किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट चिल्ड्रन स्कूल्स इन आदर्श नगर का नाम किसके नाम पे रखा? तो रवि कुमार दहिया है, ओलंपिक मेडलिस्ट है। इनके नाम पर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कूल का नाम रख दिया। स्कूल कौन सा था? आदर्श नगर में वो स्कूल था, गवर्नमेंट चिल्ड्रन स्कूल। इसका नाम रवि कुमार दहिया चिल्ड्रन स्कूल रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये कहाँ पे होगा? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो चुका। ये 2021 की न्यूज़ है इसलिए होगा हमने बोला। वेयर विल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक प्लेस? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। उसके बाद है ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ था किसका? पैरालंपिक्स का, टोक्यो पैरालंपिक्स का। उसमें फ्लैग बियरर कौन थे? तो टेक चंद फ्लैग बियरर थे। ओलंपिक में फ्लैग बियरर कौन थे और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे? सिर्फ ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, पैरालंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोक्यो ओलंपिक की। तो ये हमने कल की वीडियो में बात की थी, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है कौन सा ऑपरेशन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू रेस्क्यू द इंडियन ट्रैप्ड इन अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में जो इंडियंस फंस गए थे तालिबान अटैक के टाइम पे, तो ऑपरेशन देवी शक्ति ये किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। वानछुआ फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। उसके अलावा EIU's सेफ सिटीज़ इंडेक्स की अगर बात करें तो टॉप पोजीशन पे कौन रहा है? ये टॉप पोजीशन पे रहा है कोपेनहेगन। किसे अपॉइंट किया गया है एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन
सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अपॉइंट किया गया है अभय कुमार सिंह को। वर्ल्ड का टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील ओपन कहाँ पे किया गया है, तो दुबई में ओपन किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन NBA चैंपियनशिप रोस्टर, तो NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले इंडियन बन गए हैं प्रिंसिपल सिंह। वाओ, क्या नाम है इनका? अच्छा प्रिंसिपल एक साथ ही इन्होंने लिख दिया है, आई गेस इनका नाम है प्रिंस पाल सिंह। ठीक है, प्रिंस पाल सिंह नाम है, इन्होंने प्रिंसिपल सिंह लिख दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिलीज किया गया। इसमें इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ गई है। तो वो कौन सी कंट्री है? इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ गई, यानी कि यहाँ पे रिस्क बहुत कम है जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी सूटेबल जगह है इंडिया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की पहली वुमेन गवर्नर बन गई हैं अभी कैथी होचुल। और 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डॉग डे, और 21 जून को हमने क्या सेलिब्रेट किया? इंटरनेशनल योग डे, और इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को। ठीक है। द फिफ्थ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंड, यानी कि ये देखिए काजिंड काजिकिस्तान और इंडिया के बीच में ये हुआ। तो यही पूछ रहा था कि किन दो कंट्रीज के बीच ये हुआ था, कौन सा ये एक्सरसाइज? कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, काजिंड। और अगर बात करें, इंडिया हैज़ गिफ्टेड 40 लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज टू विच कंट्री, इंडिया ने 40 लाइफ सेविंग एम्बुलेंस दिए हैं बांग्लादेश को, वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। उसके बाद है, वेयर इज द G20 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स, महिलाओं की G20 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, सॉरी महिलाओं की नहीं, G20 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुआ। टॉपिक क्या था? वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये कहाँ पे हुआ? तो ये इटली में हुआ। किस प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया सुजलाम कैंपेन, सॉरी किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया सुजलाम कैंपेन ऑन 26 अगस्त? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये कैंपेन लॉन्च किया। कौन सा? सुजलाम कैंपेन। उसके बाद है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मिशन वात्सल्य फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र ने शुरू किया है। जो महिलाएं विधवा हो गई हैं किसके वजह से? कोविड के वजह से, उनको इसमें फाइनेंशियली असिस्ट किया जाएगा, पैसे से मदद की जाएगी। उसके बाद है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनियस रॉकेट सिस्टम फतह-1, तो फतह-1 को पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ये इनका इंडिजिनियस रॉकेट है। किसने पार्टनरशिप किया इन्वेस्ट इंडिया के साथ टू एम्पावर टेक स्टार्टअप्स, इंडिया में टेक स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ किसने पार्टनरशिप किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप किया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मेरा काम मेरा मान योजना? पंजाब की सरकार ने इसको अप्रूव किया है, मेरा काम मेरा मान योजना। कैरोल फर्टाडो has been appointed as the interim CEO of which bank, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO अभी इंटरिम CEO नियुक्त कर दिए गए हैं, अपॉइंट कर दिए गए हैं। कौन? कैरोल फर्टाडो। उसके बाद है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है हॉरिजॉन वर्क रूम्स? तो ये फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद है, किसने चेयर्ड किया था मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स? तो ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको चेयरशिप की थी, चेयर्ड किया था, अध्यक्षता की थी, ऐसा बोल सकते हैं। विच कंट्री हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद इंडिया ऑन द मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया के साथ साइन किसने किया है? मालदीव्स ने किया है। आगे बढ़ते हैं, देश का मेंटोर्स, ये प्रोग्राम दिल्ली के गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया सोनू सूद को। ये एक एक्टर है और कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को इन्होंने घर पहुंचाया था उनके। उसके बाद है, किस कंट्री ने तोड़ दिया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मोरक्को? मोरक्को के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिया है अल्जीरिया ने। उसके बाद है, विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021?
यानी कि इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021 किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया? तो रशिया ने ऑर्गेनाइज किया। किसने लॉन्च किया कर्मयोगी डिजिटल फैसिलिटी, लर्निंग फैसिलिटी? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये लॉन्च किया। और किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू सेट अप द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पार्क? पहला हैंडीक्राफ्ट पार्क लगाने की घोषणा की किसने? उत्तर प्रदेश ने घोषणा की। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज बीइंग बिल्ट? उत्तर प्रदेश के किस शहर में, किस जिले में सबसे पहला आयुष यूनिवर्सिटी बन रहा है? तो गोरखपुर में बन रहा है। आयुष क्या है? एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हमारे इंडिया में जो देशी नुस्खे हैं, आई मीन जो आयुर्वेदा है, जो नेचुरोपैथी है, जो योगा है, इनको बढ़ावा देने के लिए और अंग्रेजी दवाओं के सेवन को कम करने के लिए आयुष मंत्रालय बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। और इसी को लेकर के एक आयुष यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है गोरखपुर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज द मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन सुकून इनोग्रेटेड ऑन ऑगस्ट? तो ये एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है जिसका नाम है सुकून। और जो ये सुकून है ना, इसको कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में इनोग्रेट किया गया। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। उसके बाद है बार्सिलोना ओपन चेस 2001 किसने जीत लिया? SP सेथुरमन ने जीता। माई पैड माई राइट, ये एक सैनिटरी पैड के लिए कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया त्रिपुरा की गवर्नमेंट के द्वारा। महिलाओं, लड़कियों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, खास करके उनके मंथली पीरियड के टाइम पे उनके पास पैड्स होने चाहिए, सैनिटरी पैड्स। उसके लिए ये माई पैड माई राइट इसने त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की न्यू पॉलिसी किसने जारी कर दी? ओडिशा की गवर्नमेंट ने जारी कर दी। आगे बढ़ते हैं। शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया। कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में शहीद बुआ दत्ता के नाम पे एक स्कूल का नाम रखा गया। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू सेटअप 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स? 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स सेटअप करेगी आसाम की गवर्नमेंट। उसके बाद है 29 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू वैक्सीनेट 100%? हिमाचल प्रदेश 100% एडल्ट को वैक्सीनेट करने वाला पहला राज्य बन गया। उसके बाद है फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने किया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक 7 विकेट्स इन T20 क्रिकेट? तो फ्रेडरिक ओवरडिक, इसने क्या किया है? इन्होंने T20 क्रिकेट में 7 विकेट ले लिए हैं। तो ये पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए जिन्होंने T20 में 7 विकेट लिए हैं एक मैच में। द वर्ल्ड टॉलेस्ट सिनेमा हॉल हैज़ बीन? तो लद्दाख में वर्ल्ड का सबसे लंबा सिनेमा हॉल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है इंडियन रेसलिंग को टिल 32 ओलंपिक्स? 2032 के ओलंपिक्स तक के लिए इंडियन रेसलिंग को गोद ले लिया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश ने, यानी कि ये स्पॉन्सर करेगी, फंडिंग करेगी। जिस तरीके से अभी हमने पहले देखा इंडियन हॉकी टीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा था? ओडिशा की गवर्नमेंट। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश करेगी इंडियन रेसलिंग को स्पॉन्सर। उसके बाद है विच मेडल डिड निषाद कुमार विन इन हाई जंप एट टोक्यो पैरालंपिक? तो टोक्यो पैरालंपिक में निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद है सेलिब्रेट किया हमने 30 अगस्त को क्या? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्टेड अ 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया। कहाँ पे? गुजरात में स्टार्ट किया। इंडिया और किस कंट्री के नेवी ने कंडक्ट किया अ जॉइंट एक्सरसाइज गल्फ ऑफ एडन में? तो जर्मनी और इंडिया के नेवी ने एक जॉइंट एक्सरसाइज किया गल्फ ऑफ एडन में। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन फिश वेंडर्स? किस राज्य सरकार ने एक बस सर्विस, फ्री बस सर्विस स्टार्ट किया है वुमेन फिश वेंडर्स के लिए, जो महिलाएं मछली बेचती है ना उनके लिए? तो केरला के गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द एंटरप्रेन्योरशिप समिट एंट प्रेरणा?
गोवा के चीफ मिनिस्टर ने ये इनॉग्रेट किया है एंटरप्रेन्योरशिप समिट। उसके बाद है भाविना पटेल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीता। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टापेन बेल्जियन से ही बिलोंग करते हैं, डच के प्लेयर है और ये मर्सिडीज के ड्राइवर भी हैं। ओके, उसके बाद है विच हॉकी प्लेयर हैज बीन प्रेजेंटेड द बिजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड? बिजू पटनायक ओडिशा के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। किस हॉकी प्लेयर को दिया गया? ये तो अमित राहीदास को दिया गया। उसके बाद है इंडियन बॉक्सर रोहित चमोली ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है, रख दिया है। उसके बाद है विच मेडल डिड सुमित अंतिल ऑफ इंडिया वॉन द थ्रो एट टोक्यो पैरालंपिक? तो सुमित अंतिल ने थ्रो में, जो कि टोक्यो पैरालंपिक में, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता डिस्कस थ्रो में। उसके बाद है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया आनंदा मोबाइल ऐप? तो LIC ने ये लॉन्च किया। क्यों? पेपरलेस सॉल्यूशन के लिए। ऑनलाइन आप कुछ भी कर सकते हैं, LIC का जो भी काम करना है LIC से रिगार्डिंग वो इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद 31 अगस्त को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन ऑरिजिन। अफ्रीकन मूल के लोगों का दिवस मनाया गया कब? 31 अगस्त को। तो यहाँ पे आकर के अगस्त से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये था पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके अभी देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो बस इतना ही रहने देते हैं। कुछ कोर्सेज हमारे चल रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कोर्स है हमारे चैनल पे। क्राउन सब्जेक्टिव का कोर्स अवेलेबल है। राकेश यादव सर का GA अवेलेबल है, GS। उसके अलावा GS पॉइंटर का कोर्स हमारे चैनल पे उपलब्ध है। उसके बाद NCERT समरी सार और घटना चक्र के भी कोर्सेज उपलब्ध है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का और फेसबुक पेज का, तो जा करके वहाँ पे हमें लाइक और फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।